जल्दी करो। पोपट, अरे डॉग भी कोई घूमने की जगह है, मॉल चलते हैं। कोई शक? मॉल तो हमेशा जाते हैं। अरे वहाँ पुराने जहाज हैं, कई जहाज तोड़े जाते हैं, उसका क्या यूज होता है वो पता चलेगा। ये सब जानकर करेंगे क्या? अरे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे दिमाग में सारी नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैं नहीं जाऊंगा। अब तुझे क्या हुआ? मेरे पास नॉलेज रखने के लिए दिमाग तो है ही नहीं ना, तो नॉलेज लेकर करूंगा क्या? क्या बात, क्या बात, क्या बात, कितनी दिमाग वाली बात की है। कोई शक? अरे यार, नई जगह देखने में प्रॉब्लम क्या है? चलना पोपट। ओके, पर मैं बोर हुआ तो ठीक नहीं होगा। हो जाएगा ठीक। हम कितनी बार बोर होते हैं, पर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं, है ना? ओए, तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। कोई शक? ठीक है, अब चलो। कितनी गंदी बदबू है। और घूमो डॉग पर। भागो! अरे जब बच गए हैं तो क्यों चिल्ला रहा है? मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। कंटेनर को उठाओ। कंटेनर हमारे पूरे खानदान से भी नहीं उठेगा, पूंछ खींचकर बाहर निकालनी पड़ेगी। कोई शक? हाँ, जोरदार को खींचो। खींच लिया। इतनी मुश्किल से पूंछ निकाली थी, इसने फिर कंटेनर के नीचे दबा ली। अरे गधे, पूंछ निकली ही नहीं थी, बस खिंच गई थी। अरे यार, बस इसकी पूंछ खींचो। बहुत धूल है। कोई शक? हाँ, बाहर चलो। छोटे भाई, ये कहाँ लटक गए? अरे ये पुराना कंटेनर तो क्रशर में डाल रहे हैं, हमारी चटनी बन जाएगी। कूदना पड़ेगा, कूदो। तू कभी कभी कंफर्म करता है कि तू हनी का भाई है। अरे इतनी ऊपर से कैसे कूदेंगे? वो देखो, कूदकर उसे पकड़ेंगे और नीचे जाएंगे। चलो। ये मैं नहीं कर सकता। नीचे उतर, हनी जंप। अरे बहुत दूर है, मैं इतनी लंबी जंप नहीं मार सकता। कोई शक? गधे, तू पोपट है, उड़ सकता है। हाँ, टेंशन में भूल ही गया था। बड़ी डरावनी सी जगह है। इसमें क्या डरावना है? यहाँ कोई है क्यों नहीं? लंच टाइम है यार, सारे वर्कर्स खाना खाने गए होंगे। क्या हुआ?
एक सोफा उड़ते हुए वहाँ गया। हई। क्या कर रहा है ये? छोटे भाई, 6 पैर वाला दरवाजा उधर चलते हुए गया। हई। दरवाजे के पैर होते हैं क्या? मैं तो पहले ही कह रहा था ये जगह भूतिया है। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। देखा, 4 पैर वाला बैग। साहब, इन्होंने हमें सामान चुराते हुए देख लिया है। अरे बेवकूफो, ये रद्दी पुराना कबाड़ चुराते ही क्यों हो? क्योंकि शिप के दरवाजे, सोफे, पलंग बहुत मजबूत होते हैं और मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। कोई शक? शैंडेलियर और बाकी डेकोरेशन की चीजें भी बहुत फैंसी होती हैं, तो लोग घरों में रखना पसंद करते हैं। वो भी महंगे बिकते हैं। ये चोरी करके सस्ते में बेचते होंगे तो लोग ज्यादा खरीदते होंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे गधो, मुंह क्या देख रहे हो? अगर इन्होंने हमारी पोल खोल दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इन सबको पकड़कर कार्गो में डाल दो और विदेश भेज दो। ध्यान रखना, कुछ सामान टूटना नहीं चाहिए। ये क्या डॉगी और बिल्लो से पिट रहे हो? नहीं, अरे भागो। अरे आज टेबल लैंप मार मार के तुम सबका फ्यूज उड़ा दूंगा। कोई शक? नहीं, प्लीज टेबल लैंप नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मैं बनूंगा आर्किटेक्ट। मैं लोगों के घर डिजाइन करूंगा। आर्किटेक्ट बनेगा? कुछ बनाने का एक्सपीरियंस है तेरे पास? मिल गया एक्सपीरियंस। अरे यार, पता नहीं इसको हर थोड़े दिन में क्या हो जाता है। हनी का हर शौक दूसरों के लिए हमेशा शौक होता है। चलो चलकर देखते हैं साहब के कारनामे। अरे यार, ये तो उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा है। ओए, मेरा पूरा घर तोड़कर गेट बना दिया। मैं गेट खोलकर अंदर जाऊंगा तो भी बाहर ही रहूंगा। चलो चलकर हनी को रोकते हैं, वरना बहुत गड़बड़ कर देगा। मैं घर का डिजाइन बनाता हूँ। बन गया डिजाइन? नहीं, ये खाने का ऑर्डर है। जाओ लेकर आओ। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। पोपट, क्रेन चला। बनी, सोफा पेंट करके उस पे गद्दे लगा। पोपट, बेड बना। और जोरदार, तुझे बहुत जिम्मेदारी वाला काम दे रहा हूँ। मेरे लिए जूस लेकर आ।
राइनो के आने के पहले काम खत्म कर दे हनी। मुझे डिस्टर्ब मत कर जोरदार। ये क्या उल्टा पुल्टा घर बना दिया बड़े भाई? यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, कम से कम फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम में बालकनी तो है। इस घर में गलती से कोई चोर घुसा तो तरस खाकर कुछ पैसे छोड़कर ही चला जाएगा। अब राइनो आएगा तो पता नहीं क्या बोलेगा। बोल देंगे भूकंप आया था इसलिए घर ऐसा हो गया। चुप कर, भूकंप सिर्फ एक घर को हिलाकर जाएगा क्या? अब तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? उस रास्ते में भी बिल्डिंग बनानी है क्या? अरे नहीं गधे, हमें राइनो के आने के पहले फिर से डिजाइन बनाकर हनी के बनाए घर को ठीक करना होगा। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। अरे इस घर में कहाँ क्या है, कुछ याद ही नहीं रहता। ओके स्टेप 1 शुरू करो। अब बस थोड़े से चेंजेस बाकी हैं। राइनो के आने से पहले वो भी जल्दी से कर देते हैं। राइनो गुस्से में है, अपनी सेल्फी ले लेता हूँ। पिटने के बाद बिफोर आफ्टर की फोटो लगाऊंगा। अरे ये क्या? हमें लगा तुम हनी पे गुस्सा हो। हनी पर गुस्सा? मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मैं गुस्सा था क्योंकि मेरे डीजे पार्टी में कोई आया ही नहीं, खुद ही सारी टिकट्स खरीदनी पड़ी। पर ये यूनिक घर देखकर सारा गुस्सा ठंडा हो गया। चेके चेके चाचा, मुझे ऐसा ही ड्रीम हाउस चाहिए था। इसका ड्रीम हाउस ऐसा है तो पक्का इसकी ड्रीम डेस्टिनेशन नाला या काली पहाड़ी होगी। कोई शक? टेंशन मत ले, कड़ी है। कोई शक? लेकिन पकोड़े तो दिख ही नहीं रहे हैं। किसी ने पकोड़े खाकर बची हुई कड़ी फेंक दी है। मुद्दा ये नहीं है कि ये कड़ी है या नहीं है, मुद्दा ये है कि ये कचरा फेंका किसने है। हाँ, मोहल्ले में इतने डस्टबिन है, कचरा बाहर फेंकना गलत बात है। कोई शक? जिसने ये फेंका है उसी से अपना पैर धुलवाऊंगा।
झोलमाल है गुरु, सब झोलमाल है, झोलमाल है गुरु, सब झोलमाल है। खन्ना साहब, आपने सड़क पर कड़ी क्यों फेंकी? केसर डाल के खीर बनाऊंगा, अभी तो कड़ी बन रही है, मैं कैसे फैलाऊंगा? ठोको ताली। अच्छा, अभी कड़ी बना रहे हो, फिर सड़क पर फैलाओगे भी? ओए गुरु, कड़ी फैला दूंगा तो खाऊंगा क्या? भरता? जब भरता खाना है तो कड़ी क्यों बना रहे हो आप? गधे पर बैठकर कौवा जा रहा है, यह हनी तो मेरा दिमाग खा रहा है। खन्ना साहब, सड़क पर कड़ी आपने फेंकी है। ओए गुरु, नहीं फेंकी यार। कड़ी पर चलने से सड़क पे आपके जूतों के निशान बने हुए हैं खन्ना साहब। खन्ना साहब, वो जूतों के निशान पता है कहाँ जाते हैं? यहाँ आपके घर तक आते हैं। और उन्हीं जूतों के निशानों को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आए हैं खन्ना साहब। क्या सोच रहे हैं आप? गैस पर रख दिया पर घी पिघला नहीं। मैं सुबह से घर से बाहर निकला ही नहीं। ठोको ताली। तो फिर जूतों के निशान आपके घर के बाहर कैसे आए हैं? जूते अपने आप कैसे बाहर चले गए? भारत में सब ठुमके होंगे, डॉक्टर भालू आए थे, ये निशान उनके होंगे। ठोको। देखो, जूते गंदे हैं। हाँ, पर कड़ी नहीं लगी है। अरे सड़क पर चलने से कड़ी में मिट्टी लग गई है ना। डॉक्टर भालू, डॉक्टर भालू, आपने ये ठीक नहीं किया। इधर आओ, मेरे घर आए तुम, पीछे से आवाज तुमने दी, पानी में भीगे तुम, इल्जाम की बारिश मुझ पर कर रहे हो। अरे तुम्हारी वजह से मेरा पूरा गार्डन गीला हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी सारी मेहनत पे पानी फैल गया। अरे हम उस कड़ी की बात कर रहे हैं जो आपने फैलाई है। कड़ी? ये कैसी है हड़बड़ी? पाइप से कड़ी निकल रही है। हम उस कड़ी की बात कर रहे हैं जिसके आपने पकोड़े खा लिए और बची हुई कड़ी सड़क पर फेंक दी। इधर आओ, तुम्हारे दिमाग के फ्यूज में शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं कड़ी नहीं खाता। कड़ी क्या, मैं अमृतसरी बड़ी भी नहीं खाता, दिवाली पर पटाखों की लड़ी, यहाँ तक कि फुलझड़ी भी नहीं खाता। फुलझड़ी को तो कोई भी नहीं खाता है। शब्दों को छोड़ो, भावनाओं को समझो। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कड़ी से मिलती जुलती कोई चीज नहीं खाता, समझे? इसीलिए तो आपने फेंक दी ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं डॉक्टर हूँ, मैं खाना नहीं फेंकता। बाहर आपके गंदे जूते सबूत हैं डॉक्टर भालू। इधर आओ, जुबान से गंदे और आंखों से अंधे, जरा उन जूतों का साइज देखो और अब मेरा साइज देखो। ये जूते मेरे नहीं हैं। और ये जूते किसके हैं? नंदू के। नंदू? नंदू सबका बंधु। नंदू, ये जूते तेरे हैं? हाँ, मेरे हैं। क्या तूने कढ़ी बनाई थी? हाँ, मैंने आज कड़ी बनाई थी। वो सड़क पर कढ़ी तूने फेंकी है। आओ, जब मैंने कड़ी बनाई थी तो खाऊंगा ना, फेंकूंगा क्यों? बात तो सही है। मतलब सड़क वाली कढ़ी इस नंदू की भी नहीं है? लेकिन मुझे पता है किसकी है। तो जल्दी बताना। वो कड़ी नंदू सबका बंधु की है, मेरी है। तो तूने ही फेंकी है? नहीं इसने तो खाली थी ना कढ़ी। नहीं नहीं, नहीं खाई थी। नंदू, बातों बातों में एक बात बताओ, जब कड़ी तुमने घर पर बनाई थी और नहीं खाई थी, फेंकी भी नहीं थी, तो वो सड़क पर कैसे आ गई? ये बात मेरे दिमाग के दड़वे में नहीं आ रही है। आओ, मैं कड़ी बनाकर ललिता बुआ के लिए ले जा रहा था, तो बैड मंकी ने मुझसे छीन ली और पेड़ पे चढ़ गया। कौन से पेड़ पर? इधर आओ, ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है? आम के पेड़ पर चढ़ा हो, नीम के पेड़ पर चढ़ा हो, पेड़ से क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा तो कड़ी है ना। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कड़ी वाला कचरा हमारे घर के पास वाले पेड़ से मिला है, कोई शक? हाँ, उसने वही कड़ी छीनी थी। हाँ। नंदू, तू खन्ना साहब के घर आया था? हाँ, जूतों पे कड़ी लग गई थी, इसीलिए उनके गार्डन में धोने गया था, लेकिन गीले जूतों पे मिट्टी चिपक गई। नंदू सेट हो गया था बंधु। ये कचरा तूने फैलाया है?
सुल्तान का बेटा बैड मंकी। अब बैड से गुड बन जा और फटाफट नीचे आकर ये कचरा साफ कर। ओए लल्लू लाल, मुझे सफाई कर्मचारी समझाए क्या? सफाई कर्मचारी बहुत अच्छे होते हैं, कोई शक? हाँ, और मैं बैड हूँ, मैं और कचरा फैलाऊंगा। ये लो, ये लो, ये लो, और ये पी लो। ये कैसा लगा? पहले पैर गंदा किया, अब सर, अब नहीं बचेगा तू। थैंक यू छोटे भाई, थैंक यू वेरी मच। बैड मंकी, आज ये कचरा तू ही साफ करेगा। अभी करेगा या पिटाई के बाद? ये तेरे हाथ में है। और मेरे हाथ में तो ये मीठा मीठा सीताफल है। जिंदगी का मजा तो मीठे में है। आज नहीं भाग पाएगा तू। छोटे भाई से बचेगा तो बड़े भाई से पिटेगा। ऊपर वो है और नीचे मैं। ये ले और ले। अरे भागो। अमेजिंग पिकनिक स्पॉट है ये, है ना दोस्तों? कैंपिंग के लिए बैग में कम सामान रखा था, पता नहीं बैग इतना भारी कैसे हो गया। इससे अच्छा तो मैं चल लिया होता, कम से कम दर्द तो कम होता। चांद से धरती की दो ही चीजें दिखती हैं, एक समंदर और दूसरा हनी का आलस। दोनों बहुत ज्यादा है। चलो दोस्तों, टेंट लगाना शुरू करते हैं। अरे 3 पाइप्स एक्स्ट्रा हैं, वो सूजन है। मेरा नया दोस्त। तुम लोग छोटे से टेडी से डर गए। तू भी तो डर के गिरा था। वो तो मेरा खुशी दिखाने का स्टाइल है। जब भी खुश होता हूँ तो ऐसे ही गिर जाता हूँ। ये कौन है किटी? ये मेरा टेडी है। मैं हर कैंप में इसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। बहुत अच्छा है किटी, वाह बहुत क्यूट है। अरे बातों से ही पेट भरना है क्या, या खाना भी खाएंगे? इतनी भूख लगी है कि अगर एक तरफ वर्ल्ड टूर और दूसरी तरफ टिंडे की सब्जी हो तो मैं टिंडे की सब्जी को ही चुनूंगा। कोई शक? झूला झूलने से गिर सकते हो बेटा। अब झूलो। लल्लू, टीवी देखने से आँख खराब हो सकती है। एक मिनट, अब देखो। ये क्या शॉट मारा है, चौका। कबड्डी मैच चल रहा है लल्लू।
जैसी। हाँ। क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए। कितना चुपचाप बैठा है मेरा लल्लू। मेरी पेस्ट्री क्यों खाई? अब मैं तेरी पेस्ट्री खाऊंगा पोपट। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सॉरी किटी। ये तो गधे हैं किटी। तुम्हारा फेस मैं साफ कर देता हूँ। हाँ, किटी की हेल्प कर छोटे भाई, लेकिन याद रख गधा सिर्फ मैं ही हूँ। खाओ। ये तो नकली है। बंटी, शंटी, चंटी, मंकी, सब आ जाओ। क्या हुआ मामा? क्या हुआ भांजे? ओए क्या हुआ ताऊ? क्या हुआ ज्येष्ठ भ्राताश्री? कोई संकट? मेरा बेटा गायब हो गया, उसको ढूंढने जाना है। क्या? लल्लू गायब हो गया? यहाँ इतना पानी है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों कहते हैं सेव वाटर। गधे, ये साफ पानी नहीं है। तो पानी को डिटर्जेंट से धोकर साफ क्यों नहीं करते हैं? ओफो, डिटर्जेंट से पानी और गंदा हो जाएगा। तो हम लोग कपड़ों को डिटर्जेंट से क्यों धोते हैं? इसके लिए अगर कोई गुरु भी रखे ना, तो गुरु दक्षिणा में वो छुटकारा ही मांगेगा। कोई शक? कहाँ जा सकता है? सेब तो है मेरा लाल। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो वापस पापा के पास लेकर जाएंगे। सब लेफ्ट की तरफ झुको। हाँ, लेकिन लगता है हम खो गए हैं। जल्दी चलो, रास्ता ढूंढते हैं। वो रहा मेरा बेटा, पकड़ो उन्हें। बालू धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अरे वो पास आ रहे हैं। इतने भालू के बीच में दबना नहीं है मुझे। भागो। लल्लू मुझे वापस करो। शर्म नहीं आती? इतना बड़ा भालू होकर टेडी से खेलेगा। ये छोड़ दो। मैं तुम्हें हनी दूंगा। हनी मतलब शहद। आजा हनी।
मैं हूँ हनी। ये बात सच भी थी और ट्रिक भी थी। मेरे दोस्त बहुत चालाक है। देखा, पंख होने के बहुत फायदे हैं। चलो बाहर चलकर देखते हैं कि ये शोर कैसा है। हाँ भाई, 5 मिनट से बेल बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बजाए क्यों नहीं? जब भी हाथ बढ़ाता हूँ धरती हिल जाती है। बिना सामान लिए नहीं देता कोई थाली। लगता है निकल रही है किसी नेता की रैली। ठोको ताली। नंदू, सबका बंधु रैली नहीं है। तो फिर क्या है? हे, क्या तुमने कभी किसी से झूठ बोला? मैंने भी बोला। क्या कभी तुम्हारा पैर बाथरूम में फिसला? फिसला। मेरा भी फिसला। क्या तुमने कभी नाइट पार्टीज की? हाँ, तो बताओ तुम्हारे पापा को। हाँ? नहीं, पापा को मत बताना। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई। बीच में ना बोल। ना बोल। बीच में। फिर बोला, कहा ना बीच में ना बोल। हमारा बैंड ग्रुप बकरीवाला एंड सन्स अगले 1 हफ्ते तक शहर में कॉन्सर्ट्स करेगा। आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। सिर्फ अपना एड्रेस इस फॉर्म पे भर दीजिए। क्या कर दीजिए? अपना एड्रेस। अरे बीच में ना बोल। तुम लोगों ने इनविटेशन क्यों नहीं लिया? हमारी मैडम शहर से बाहर गई हैं। हमें घर पर रहना होगा, इसीलिए हम कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, हम 1 हफ्ते तक कॉन्सर्ट कर रहे हैं। जब आ सको आ जाना। मैं भी चलता हूँ। मैं जाऊंगा। आई एम ए पार्टी एनिमल। मैं भी आऊँगा। वैसे भी मैं घर पे इतना खाली रहता हूँ कि कोई कॉल करके पूछता है ना कि कैसा है, तो मैं उसके घर जाके बताता हूँ, ये देख पूरा के पूरा ठीक हूँ। अगर बाकी तीनों की आंखों पर पट्टी बांधी होती तो अभी अंदर घुसकर सब कुछ लूट लेता। क्यों? ये कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें चोरी करने देता? ओए बीच में ना बोल। अरे यार, ये सुबह सुबह मुर्गा क्यों रो रहा है? मुर्गा नहीं, लगता है मोहल्ले वाले रो रहे हैं। क्या हुआ? आज किस बात की रैली हो रही है? नंदू, सबका बंधु, मेरे घर से सारी गाजर चोरी हो गई। आओ। मेरे जिम से सारे डंबल चोरी हो गए। डंडे के दोनों बाजू टायर टांग कर कसरत करनी पड़ रही है। मेरा खाली गुल्लक चोरी हो गया। खाली था तो रो क्यों रहे हो? क्योंकि गुल्लक सोने का था। ओए गुरु, खेत में बह रही है नहर। हम कॉन्सर्ट क्या गए, पीछे से लुट गया सारा शहर। वहीं रुक जाओ, हमें सब पता चल गया है। अपनी सफाई में कुछ कहना है? बे ये ट्रैक्टर किसने चालू किया? अरे नहीं, मैं बोला। मैं ओए बीच में ना बोल। बस एक ही बात कहनी है। क्या? भागो!
आप में से कौन हमारे साथ स्टेज पर गाना चाहता है? ये फाइनली, चल हनी हमारी बारी। भाई दूसरा गाना सुना देता हूँ, मत मारो। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और तुम्हारे चोर साथी इस वक्त हमारे घर में पीट रहे होंगे। जब तक इसे अपनी गलती का एहसास न हो, इसे दर्द का एहसास देते रहे जोरदार। अरे इन्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? भागो! हमको मारने से पहले अपने जूते साफ करो। अरे ये कैसी फोटो है? इसमें तो हमारे सर ही नहीं है। कौन से सर? केमिस्ट्री वाले या फिजिक्स वाले? केमिस्ट्री फिजिक्स का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन तू जीके के सर से बहुत पिटेगा। कितनी गंदी फोटो है, इसे अभी डिलीट कर। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं इतना हैंडसम दिख रहा हूँ। ये इसे नहीं मानेगा। जोरदार, इसका फोन छीन ले। ओए माँ। ओए माँ। चलो, कम से कम पानी मिला, आग बुझी। हनी, ये फोन मुझे दे दे हनी। अरे पोपट को लग गई। ये फोटो तो मैं अलग से अपलोड करूंगा। आग वाला तोता। अरे यार, ये सब क्या कर रहे हो? आज का कंपटीशन बहुत टफ है। अगर कंपटीशन में नहीं जीते तो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। हाँ, इस कंपटीशन में सनी भी भाग ले रहा है। कंपटीशन तो फूड का है, फिर वो भाग क्यों रहा है? ये अब नहीं बोलेगा। चलो, हम लोग खाना बनाते हैं। कढ़ाई में तड़का मार रहे हो तो खानसामा हो तुम। लोरी सुनाकर भांजे को सुला देते हो तो अच्छे मामा हो तुम। इटालियन स्पेनिश तो बनाना नहीं है। अगर दाल चावल भी नहीं बना पाए तो आदमी नहीं पजामा हो तुम। सारी सब्जियां खराब हो गई। आओ, इधर तो अब कोई भी सब्जी नहीं है। आओ, 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 सब कुछ डाल के कुछ बना देता हूँ। आओ, ओए,
खाने में ऑयल डाल देता हूँ। ऑयली फूड देखकर वो फूड इंस्पेक्टर भी इनको लाइसेंस नहीं देगा। ओए कितना तेल है इसमें, समोसे को सर पर रखकर चंपी मसाज भी दे सकते हैं। थोड़ा तेल इसमें डाल। ए बिड़ू, संभाल के फ्राई पैन में मेरे को प्याज के साथ फ्राई मत कर देना बिड़ू। सॉरी सॉरी। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, अकल का थोड़ा कच्चा है तू। एक प्याज अगर उधार दे दो तो अच्छे मित्र हो तुम, अगर नहीं दोगे तो किसी आवारा पेंटर के बेकार चित्र हो तुम। मैं तुम्हें प्याज जरूर देता, लेकिन हमारे पास एक ही प्याज है। जोरदार, वो एक ही प्याज मांग रहा है। ये लो, बहुत मुश्किलों में पलता हूँ मैं, मत दो प्याज, चलता हूँ मैं। ग्रेवी थोड़ा जम जाए तो पानी डालना जरूरी होता है। ओए, खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है इन्होंने, लेकिन आज इसमें इतनी मिर्ची डालूंगा कि फूड इंस्पेक्टर की हाय हाय मिर्ची हो जाएगी और फिर वो इनको लाइसेंस नहीं देगा। ओए, मुझसे चालाक ना कोई। ये देगी मिर्च, ये लेगी मिर्च और ये अनदेखी मिर्च, ये खड़ी मिर्च, ये बैठी मिर्च और ये लेटी मिर्च। इसके बाद तो इस फूडेश्वर को नदी में भी छोड़ दो तो भी वो 4 दिन तक पानी पीता रहेगा। इस पुलाव में भी मिला देता हूँ। लीजिए सर, खास आपके लिए दाल मखनी और पुलाव। बेटा, दाल देखकर तो मुंह में पानी आ गया। अब इंतजार नहीं होता, 1 मिनट मैं खा ही लेता हूँ। बेटा, ये आपने दाल मखनी में इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों डाली हुई है? जोरदार, इसमें मिर्च कहाँ से आ गई? ओए, ये कैसी दाल मखनी बनाई है? इतनी मिर्च तुम लोगों से खाना नहीं बनेगा। अब तो आप इन्हें फूड लाइसेंस नहीं दोगे ना? नहीं। अरे बेटा, नहीं मतलब मैं दूंगा। वो क्या है कि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। मुझे मिर्ची इतनी पसंद है बेटा कि मैं पानी में भी मिर्ची डाल के पीता हूँ। और तो और गाड़ियों के आगे जो नींबू मिर्ची लगी होती है ना, उसमें से भी मैं मिर्च निकाल कर खा लेता हूँ। मुझे तुम्हारा ये स्पाइसी खाना बहुत पसंद आया, इसीलिए तुम्हारा लाइसेंस पक्का।